अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ये सोच कर परेशान हो चुके हैं या अप्लाई कर करके परेशान हो चुके हैं कि हमने यूरोप जाना है, लेकिन खौफ है आपको कि कहीं आपका वीजा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो इस खौफ को खत्म करने के लिए ZPFX आपकी खिदमत में हाजिर है, जो कि आपको ऐसी सर्विसेज देगा। सर्विस देने से भी पहले आपको बताएगा कि आपकी कितनी कंडीशन है कि आपका काम होगा या नहीं होगा। बाकी अप्रूवल या रिजेक्शन तो इमिग्रेशन का काम है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन कम से कम तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन करके, प्रॉपर प्रिपेयर करके सबमिट किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में मैं आपको कोई बेचने के लिए नहीं आगे बैठा हूँ, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सुन लीजिएगा, काम पे ना आप जिधर से मर्जी करवाएं, नो इशू। कुछ सवाल हैं ऐसे जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं, वो से सुन लीजिएगा। मे भी इसके अंदर कुछ चीजें आपके काम की निकलें। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम ज़हीर साहब। नासिर भाई मेरे साथ हैं और ये इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब तफसील के साथ देंगे, जो कि यूरोप के हवाले से है या वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सुन लीजिएगा। नासिर भाई मुझे ये चीज बताएं कि जो स्पेसिफिक गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे भाई दोस्त हैं, उसमें सऊदीया भी है, ओमान, कतर, बहरीन, किसी जगह से भी हैं, तो क्या वो खुद यूरोप का वीजा अप्लाई कर सकते हैं या उनको लाजम ही किसी एजेंट्स के पास जाना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी? ज़हीर साहब ऐसा है कि उनको किसी के पास, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा इल्म रखते हैं, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करने में उनको दिक्कत नहीं है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो खुद ये सारा प्रोसेस घर बैठ के आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब आप खुद कोई चीज रिसर्च करके कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें आप गलत भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी प्रोफेशनल बंदे की राय ले लेनी चाहिए, उसे एक दफा दिखा लेना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अब कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलती। अगर आप ChatGPT पे जाते हैं, कई सोर्सेज पर जाते हैं, आपको कहीं से ये मालूम नहीं पड़ता कि क्या आप एलिजिबल हैं वीजा अप्लाई करने के या नहीं है। इसके लिए लाजमी आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है, उसे डिस्कस करना पड़ता है। बेशक आप अप्लाई खुद करें, लेकिन आप लाजमी किसी से राय ले लें, किसी ऐसे बंदे से जो इसका प्रोफेशनल है, उससे राय लें और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अभी एक सवाल ये है मेरा कि आपके नुक्ता नजर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना चाहिए या उनको विजिटर वीजा की तरफ जाना चाहिए? क्या एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलना इजी है कि हर बंदा आपको वीजा उठा के दे देता है कि ये रहे जाएं बस यूरोप पहुंचे? इसके मतलब आप क्या कहते हैं? सब ये दोनों वीजे अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, विजिट वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा। अब अगर मैं एक टू बी ऑनेस्ट एक बात करूं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ही जाएं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीजा का सबसे बड़ा मसला ये है कि एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको तब तक नहीं मिलता जब तक वहां से आपको जॉब ऑफर नहीं होती, और यहाँ बैठ के आपको जॉब ऑफर होना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अनलेस कि आप बहुत ही एजुकेटेड हैं, आप बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और आपके पास CV है उस स्टैंडर्ड की, और फिर आप लकीली उस कंपनी को फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके पास आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके प्रोफेशन के मुताबिक जॉब है, फिर भी उस पे चांसेस हैं। लेकिन 90% आपको यहाँ से बैठ के जॉब नहीं मिलती, तो जिसमें फिर आपको रिक्रूटर्स का और आपको जो है ना कंसल्टेंट का रुख करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इसी चीज को बचने के लिए टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई करते हैं, टाइम को बचाने के लिए। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, वहां पे घूमते फिरते हो, साथ में जॉब भी कभी कोशिश करते हैं, वहां से एम्प्लॉयर को ढूंढ लेते हैं और फिर वहां से उनके साथ कॉन्टेक्ट करके वापस आते हैं और यहाँ से फिर एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो एक आसान प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके अलावा एक और सवाल जो मैंने अक्सर देखा भी है, लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं कि VSF ग्रोपर की तो अपॉइंटमेंट है, सही है, या वैसे ही एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और लोगों को कभी कभी तो 3-3 महीने, कभी कभी साल के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। इसका भी कोई हल होता है? हम जल्दी ले सकते हैं या हमने तो एजेंट हमें बोल दे कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट हमने अप्लाई की है, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, तो ये इसका क्या कोई सोल्यूशन है जो लोगों को करना चाहिए? तो ज़हीर साहब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात कोट करना चाहूंगा VFS की वेबसाइट से, ठीक है। VFS पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो किसी भी एजेंट के साथ डायरेक्ट नहीं है। VFS की जो वेबसाइट है वो खुद एक बॉडी है जो कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देती है। मोस्टली जो कंट्रीज हैं, उनकी एम्बेसीज हैं, वो VFS के जरिए ही अपॉइंटमेंट देती हैं, लेकिन VFS किसी भी एजेंट के साथ काम नहीं करता। अब अगर कोई एजेंट कहता है कि मैं आपको डेफिनेटली ले दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। वो कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं आपको इसी दिन की अपॉइंटमेंट लेके दूंगा। तो आज मैं ये भी आपको सामने डिस्क्लोज कर दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि वो किस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हैं। ये लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर इतना सब्र नहीं होता, आप इतनी एफर्ट नहीं करते, ठीक है। आप अकेले बंदे हैं, आप अकेले बंदे कब तक इस चीज को बार बार आप चेक करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक टीम होती है
जो कि इस पे बैठी भी होती है प्रॉपरली, इस चीज को देख रही होती है, और जहां पर उनको पॉसिबल पॉइंट मिलती है वो आपके लिए बुक कर लेते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना सा है, और इसी चीज के आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करना कोई भी कर सकता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि क्योंकि एम्बेसी के पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसलिए कुछ टाइम के लिए स्लॉट्स ओपन होती हैं। अगर आप राइट टाइम उस स्लॉट को कैच कर लें तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। अगर आप राइट टाइम नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, और वो भी एक्चुअली यही करने वाला है जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज ये बताइए कि क्या अगर हम किसी कोई कस्टमर हमारे पास आता है, क्या उसके हम डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन भी कर सकते हैं? डिपार्टमेंट मोफा हो गया है, फॉरेन अफेयर हो गया, या कुछ डॉक्यूमेंट्स को हम अक्सर पाकिस्तानी एम्बेसी से वेरीफाई करवाने होते हैं, या पाकिस्तानी मोफा पाकिस्तान के अंदर जो है वहां से, उस हवाले से भी हम कोई हेल्प कर सकते हैं किसी की? सब वैसे तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ही जरूरी होती है, और यहाँ पर अगेन ये पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, आप चाहते हैं कि आप मुझे फास्ट सर्विसेज चाहिए, आपकी अपॉइंटमेंट है विद इन 10 डेज की, 15 डेज की, तो आपको ये सर्विसेज फास्ट चाहिए, तो इसके लिए हम उन्हें ये हेल्प आउट कर देते हैं। हम उनके लिए आसानी से जो प्रोसीजर है, एक्चुअली हम भी उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अगर मोफा से टेस्ट करानी है तो उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर है, अब किसी भी एम्बेसी से टेस्ट करानी है तो उसका प्रोसीजर है। क्योंकि हमें ये प्रोसीजर मालूम होता है तो हम उनके लिए एक आसानी पैदा कर देते हैं, बजाय उनको एक टाइम वेस्ट करने के, उनको उसी काम को फास्टेस्ट वे में उनको करके दे देते हैं। तो उनका जहां पर जरूरत होती है, जिस बॉडी से जरूरत होती है टेस्ट करवाने की, और जो जो रिक्वायरमेंट्स है एम्बेसी की, वो हम उनको बेहतर तरीके से फिल करके दे देते हैं। तो इसमें उनका टाइम बच जाता है। लेकिन काम खुद भी कर सकते हैं इसमें नो डाउट, लेकिन इसमें उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और वहां कोई ना कोई गलती भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जहां पर उन्हें एम्बेसी से टेस्ट करवाना होता है और वो पूरे डॉक्यूमेंट से टेस्ट नहीं करवाते। लेट्स सपोज मैं इसको जैसे मिसाल दे दूं कि हमारे पास एक क्लाइंट थे, उन्होंने अपने स्टडी वीजा अप्लाई किया, और उसके बाद उन्हें एक्चुअली अपना ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवाना था। उन्होंने ओनली डिग्री टेस्ट कराई और ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। ये जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो इसी तरह से बहुत सी चीजें होती है, टेक्निकलिटीज होती हैं जो हमें मालूम होती है, जिसमें आपको हम बेहतर असिस्ट कर सकते हैं, और उसी की हम आपसे एक जो नॉमिनल सर्विस चार्जेस ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये बताएं कि अभी मे बी ये वीडियो देखने से पहले या इससे पहले हमने वीडियो बनाई, कोई हम लोग हमसे वो राब्ता करें जिनके RIT वीजे रिजेक्ट हो चुके हैं। किसी का 1 दफा होगा, मे बी किसी का 4 दफा 5 दफा रिजेक्शन हो चुकी हो, तो क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? अगर वो हमारे पास आते हैं तो हमारा हिकमत अमली क्या होगी और हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे? रिजेक्शन की कोई ना कोई रीजन होती है। एम्बेसी कभी नहीं चाहती कि आपका वीजा रिजेक्ट करे। कोई भी कंट्री, दुनिया की कंट्री, एम्बेसी ये नहीं चाहती कि वो किसी का वीजा रिजेक्ट करे बिला वजह। वो चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, घूमे फिरे, पैसे स्पेंड करें। अगर वो एलिजिबल हैं जॉब के लिए तो जॉब भी करें। अगर वो रियल टूरिस्ट हैं और आके वहां घूमना फिरना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना टाइम, अपना पैसा, तो वो आए। अब रिजेक्शन होती क्यों है? या तो आपने खुद से कुछ गलती की होती है जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है, आप खुद अपनी तरफ से जल्दबाजी में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिस कर जाते हैं, या प्रॉपर्ली एम्बेसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप अपने आने का जो प्लान है वो प्रॉपर्ली एम्बेसी को नहीं बता पाते, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू तो होता नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, शेंजन कंट्रीज के, उसमें तमाम आपने डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ही एम्बेसी को सेटिस्फाई करना होता है। तो लोग इस पे मिस्टेक कर जाते हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स लगा लेते हैं, कवर लेटर नहीं लगाते। कवर लेटर लगाते भी हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि जो एम्बेसी को समझ आ सके। तो इन चीजों में और कभी कभी डॉक्यूमेंट्स की कमी बेशी में और राइट डॉक्यूमेंट्स ऐड ना करने की सूरत में वीजा रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, जब केस हमारे पास आता है तो हम उस चीज को फिर से अगेन वेरीफाई करते हैं कि कहां पर कमी थी, कहां पर उसने प्रॉपर्ली, अगर उसने स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं लगाई, उसकी स्टेटमेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं लगाई, उसने कवर लेटर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, उसने जो अपनी फ्लाइट बुकिंग लगानी थी क्या वो उसे प्रॉपर अपने टाइम के मुताबिक नहीं लगाई। इवन के लोग यहां तक मिस्टेक कर जाते हैं कि अगर उन्होंने अपना प्लान बनाया था 5 डेज का, तो जब उन अपनी फ्लाइट बुक कर रहे होते हैं तो वो 6 डेज में वापस आ रहे होते हैं, एक दिन ओवर। यहाँ पर 1 घंटे के भी अगर आपने डिफरेंट कर दिया, अगर अपना मिडनाइट 12 o'clock के बाद आपने अपनी फ्लाइट बुकिंग साथ में अटैच नहीं की, लेट्स सपोज आपका 5 डेज का पीरियड है, तो आपके 5 डेज पूरे होने के बाद आपको 1 घंटा भी उससे ऊपर नहीं करना, आपको उसी के बाद की फ्लाइट बुकिंग आपकी रिटर्न की होनी चाहिए। तो लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, राइट टाइम इन दोनों चीजों को, फ्लाइट बुकिंग को और होटल बुकिंग को, इन तमाम चीजों को प्रॉपर्ली बुक नहीं करते, जो कि रिजेक्शन की वजह बनती है। तो हम उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक करते हैं, उन प्रोफेशनल वे में उनका केस तैयार करते हैं और उसे दोबारा रीसबमिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज में हमारा अप्रूवल हमें मिलता है। ये तो आपने चले बता दिया है। तो अगर आप कभी कोई वीडियो देख के आपसे राब्ता कर लेता है तो क्या उसको भी वो पाकिस्तानी पंजाबी मुहावरा के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे पैसे लेने के बाद, या उसका काम की कोई लिमिटेशन होगी कि 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, या 200 साल? लोग रोते रहते हैं और वीजे की वो शक्ल नहीं देख रहे होते हैं, तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे लोगों के साथ? सब ऐसा है कि यकीनन आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो यही करते हैं कि वो पैसे लेने के बाद भूल जाते हैं कि हमने इनका काम भी करना है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है इररिस्पांसिबिलिटी। सबसे बड़ी बात, जब आपके पास वो बंदा आया, उसके डॉक्यूमेंट्स ही पूरी नहीं थे तो आपने केस क्यों
لیا, وہ एलिजिबल नहीं था तो आपने केस क्यों लिया, और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है उसके लिए एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करने का तो आपने केस क्यों लिया. तो ये तमाम चीजें वजह होती हैं काम को लेट करने का. अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, टाइम पे करता है, तो लेट होने की वजह ही नहीं होती. सिर्फ और सिर्फ ये वजह हो सकती है कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट टाइम पे ना मिले, और वो भी मैक्सिमम 2 to 3 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर लाजमी कोई ना कोई आपको स्लॉट मिल जाती है, एज डिपेंड ऑन द एम्बेसी कंट्री, जिस कंट्री के आप अप्लाई कर रहे हैं. तो अगेन ये कहीं ना कहीं गलती होती है, कंसल्टेंट की अपनी गलती होती है, अपनी नेग्लिजेंस होती है, अपनी लापरवाही होती है, जहां पर वो इस चीज को लेट कर रहा होता है. ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, मे भी आपको अच्छी लगी हो या बुरी, इस चीज का कमेंट में बताइएगा जरूर. सेकंड, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जरूर रब्ता कीजिएगा. आप हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर लें, हमारी टीम के मेंबर आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे. जब आप मैसेज करेंगे तो कॉल मत कीजिएगा. मैसेज करने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मुझे यूरो वीजा के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर तो हमारा मुतलका आदमी होगा वो आपसे कम्युनिकेट कर लेगा. बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ZP Apex का नाम याद रखिएगा, जो आपके यूएई के अंदर हर मुश्किल परेशानी का आपको हल देने की पूरी कोशिश करेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.